बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। अगर इंसान कुरान पाक को पसे पुश डाल दे, उसको छोड़ दे, तो इंसान की जिल्लत और रुसवाई का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में वादा किया। लेकिन कुरान पाक को तर्क करना, कुरान पाक को पसे पुश डालने की बात नहीं, यहां पे कुरान पाक को जलाने का मुकदमा है। और किस वक्त जलाया जा रहा है? जिस वक्त 2 अरब मुसलमान ईद की नमाज को अदा कर रहे हैं, जिस वक्त 2 अरब के करीब मुसलमान पूरी दुनिया में कुर्बानियों को करने वाले हैं, शायरिल्लाह को बजा लाने वाले हैं, इस कुरान के हकामात के मुताबिक एक बहुत बड़ा अमल करने वाले हैं, सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करने वाले हैं, तो सिंबॉलिकली उस बंदे को स्वीडन की हुकूमत ने इजाजत देकर मुसलमान के सेंटिमेंट्स को, जज्बात को, एहसासात को मजरू किया। आपने मगरब के अंदर कुछ कवानीन बनाए हुए हैं। आप हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच को अलग अलग समझते हैं। आप हद के इज्जत के कवानीन बनाने वाले हैं। आप तौहीन अदालत के कवानीन बनाने वाले हैं। आपने करेंसी की बालादस्ती का कानून बनाया हुआ है। आपने तौहीन करेंसी का कानून बनाया हुआ है। आपने तौहीन परचम का कानून बनाया हुआ है। आपने तौहीन दस्तूर का कानून बनाया हुआ है। आपने ये दस्तूर बनाया हुआ है कि किसी के इंसान के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। आप नाम निहाद नारे लगाने वाले हैं कि जानवरों के जज्बात को भी मजरू नहीं किया जाएगा। क्या आपने मुसलमानों को जानवरों से भी बदतर समझ लिया? क्या यह मुसलमानों की दस्तूर की किताब नहीं? क्या यह मुसलमानों के आइन की किताब नहीं? यह तो इतनी अजीम किताब है कि मुसलमान कलामुल्लाह को मखलूक नहीं मानते। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है और मुसलमानों का यह अकीदा इजमाई है। आपने इस कुरान पाक को जला कर मुसलमानों के 2 अरब के करीब मुसलमानों के जज्बात के साथ एक घनौना खेल खेला और आप इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। आप इसको हेट स्पीच नहीं समझते। आप गेज एंड लेस्बियन के जो परचम है उनके जलाने को हेट स्पीच समझते हैं। आप कंट्री की करेंसी को हेट स्पीच समझते हैं जलाने को। आप कंट्री का परचम जलाने को हेट स्पीच समझते हैं। कंट्री का दस्तूर जलाने को हेट स्पीच समझते हैं। आज मेरी पाकिस्तान के तमाम उलमा से यह गुजारिश और दरखास्त है, आप अहले हदीस हो, आप देवबंदी हो, आप बरेलवी हो, आइंदा आने वाले जुम्मे के ऊपर सदाए एहतजाज को बुलंद किया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। हम क्या कर सकते हैं? लोग पूछते हैं कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने जुम्मे और इतवार के दिन एहतजाज की जो कॉल दी है, कि आप अपने मुल्क में जलाओ गिराओ करेंगे? हरगिज नहीं। हम इस मुल्क में जलाओ गिराओ के कायल नहीं। हमारा एहतजाज इस रियासत के खिलाफ नहीं है। हमारा एहतजाज उन हुक्मरानों के जमीरों को जिंदा करने के लिए, उन हुक्मरानों के जमीरों के ऊपर ताजियाना लगाने के लिए कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं फ्रांस का सफीर मुल्क बदल कर दिया जाए, और वो जो उस वक्त हाकिम होते हैं खान साहब, वो फ्रांस के सफीर की जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं, बदर करने से ये हो जाएगा, मईशत तबाह हो जाएगी, नहीं करना चाहिए, मुल्क के अंदर एहतजाज का क्या फायदा। आज शहबाज शरीफ साहब हुक्मरान हैं तो इमरान खान साहब एहतजाज कर रहे हैं। खान साहब हुक्मरान थे तो शहबाज शरीफ साहब एहतजाज कर रहे थे। मुनाफिकत की इंतहा है। आपको कुरान से प्यार नहीं है, आपको इस्लाम से प्यार नहीं है, आपको मुसलमानों से प्यार नहीं है। अगर आपको इस्लाम से और कुरान से मोहब्बत है, शहबाज शरीफ साहब आप इस वक्त हाकिम हैं, इमरान खान साहब हाकिम नहीं है, इसलिए हम आपसे मुखातिब हैं। आप क्या कर सकते हैं? हम बताते हैं आप क्या कर सकते हैं। आप स्वीडन के सफीर को एहतजाजन मुल्क बदर कर सकते हैं। आपने मुतअद्दिद मर्तबा, आपने अपने भाई के दौरे हुकूमत में मुतअद्दिद मर्तबा इंडिया के सफीर को मुल्क बदर किया। क्या वो 2 कौमी नजरिया नहीं है? क्या वो जोग्राफियाई तकसीम नहीं है? अगर हिंदुस्तान का सफीर मुल्क बदर हो सकता है, वहां से अपना सफीर वापस बुलाया जा सकता है 2 कौमी नजरिए की बुनियाद के ऊपर, जो इस्लाम ही की बुनियाद है, जोग्राफियाई तकसीम के ऊपर बुलाया जा सकता है, तो क्या कुरान पाक के जलाने के ऊपर बुलाया नहीं जा सकता? फिर आप ये कहते हैं कि अकेला एक मुल्क बुला लेगा तो क्या हो जाएगा? भाई आप कदम तो उठाइए, आप बारिश का पहला कतरा तो साबित हो जाइए, आप एक किरदार तो अदा कीजिए। क्या तुर्की ने आपसे पूछा कि आप हमारे साथ है कि नहीं? तुर्की ने एलानिया कह दिया कि स्वीडन को अगर नेटो में डाला गया हम मुखालफत करेंगे, हम नेटो को छोड़ देंगे। तैयब उर्दगान ने क्या किसी का इंतजार किया? क्या सऊदिया ने किसी का इंतजार किया? क्या अरब मुमालिक ने किसी का इंतजार किया? आज अरब मुमालिक मुनज़्ज़म अंदाज में स्वीडन की प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं। क्या वो किसी के मुंतज़िर है? नहीं। स्वीडन के बहुत बड़ी कंज्यूमर अरब मुमालिक है। अगर वो सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे
تو لامحالہ ان کی معیشت کو ضرب پڑے گی. آپ بھی پاکستان کے اندر اشتہار چھپوائیے, حکومت کی طرف سے اشتہار چھپوائیے. آپ پوچھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں, ہم بے بس ہیں؟ بالکل بے بس نہیں. آپ اشتہار چھپوائیے. سویڈن جو ڈیری پروڈکٹس بناتا ہے, جو پروڈکٹس بناتا ہے, حکومت کی طرف سے اشتہار آ جائے, یقین مانیے یہ آپ کی نیکیاں کام آئیں گی کل قیامت کے دن, کہ یہ پروڈکٹ سویڈن کی ہے, پاکستان میں ان کی آمد کے اوپر پابندی ہے. پاکستانی افراد کو, قوم کو, مسلمانوں کو ان پروڈکٹس کو بالکل نہیں خریدنا چاہیے. لاس معیشت کا بھی پہنچایا جا سکتا ہے, احتجاج کا بھی پہنچایا جا سکتا ہے, سفیر کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے. اور تیسری بات ہے, انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, مکالمہ کیا جا سکتا ہے, ان کو دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ توہین عدالت, حد کے عزت کا قانون. حد کے عزت کیا ہے؟ ایک انسان کی توہین ہو جائے تو قانون اور ضابطہ حرکت میں آ جائے. فوج کی توہین ہو جائے, قانون اور ضابطہ حرکت میں آ جائے. عمران خان صاحب آپ کے خلاف بولیں تو پوری پی ٹی آئی بین ہو جائے. عمران خان صاحب کے دور میں ان کے خلاف کوئی بولے, سارے مذہبی رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا جائے. یہ کیا پیمانہ ہے؟ یہ ہمارا انصاف ہے, یہ ہمارا معیار ہے. اللہ کے لیے اسلام, مسلمان بن جائیے, کلمہ گو ہو جائیے. کیا ہمیشہ یہ کام مذہبی جماعتوں کا ہی رہے گا کہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو مذہبی جماعتیں اس ایشو کو اٹھائیں گی؟ آپ لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا, اور اللہ کا فضل ہے, یہ بھی تقسیم ہے اللہ کی, اور ہم اس تقسیم کے اوپر راضی ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے دفاع اسلام کا, دفاع شعائر اللہ کا کام لے رہا ہے. جمعیت اہل حدیث پاکستان انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے کے اندر اور اتوار کو ملک بھر کے اندر ریلیاں, احتجاج, سیمینار منعقد کر رہی ہے, لیکن جلاؤ گراؤ کے نہیں, اپنے ملک میں آگ لگانے والے نہیں. پیغام دینے والے آپ لوگوں کو کہ اگر آپ نے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا, کم از کم نظر تو آئے, کم از کم نظر تو آئے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں, تو آئندہ آنے والے الیکشن میں یہ جو نمائندگان ہیں نا اسلام دشمن, رانا تنویر صاحب ایچ ای سی کے لیٹر کے اوپر ایکشن لینے والے, یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, ان نمائندوں کو کوئی مذہب پسند اور اسلام پسند بندہ ووٹ نہیں ڈالے گا. شہباز شریف صاحب, آپ کی پارٹی نے بھی اگر اس موقع کے اوپر, جس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے قانون, دستور, آئین کی کتاب کو جلا دیا گیا ہے, اگر آپ نے بھی اس وقت اس پرچم کو نہ اٹھایا, مغرب کی بھی انتہا ہے. میں مغرب کے انٹلیکچوئل سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کبھی کسی مسلمان نے تحریف شدہ انجیل کو اور تورات کو جلایا؟ کیا کبھی دنیا کے اندر کسی اور مذہبی کتاب کو جلایا گیا؟ آپ کو صرف مسلمانوں ہی کی کتاب نظر آتی ہے. آپ لبرلزم کے دعوے دار ہیں, آپ سیکولرزم کے دعوے دار ہیں, لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب عملی طور کے اوپر کام کرنا ہو تو آپ کو فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ کا فرق نظر نہیں آتا. آپ نے جو پیمانے بنائے ہوئے ہیں آپ اس میں بھی ناکام ہو گئے ہیں. تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آئندہ آنے والے جمعے کے اندر, احتجاجی ریلیز کے اندر, سیمینارز کے اندر, جلسوں کے اندر شامل ہوں, اور آئندہ آنے والی اتوار کو بھی جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں شامل ہو. اور میری خواہش یہ ہے کہ تمام مذہبی جماعتیں ملک کی مشترکہ طور کے اوپر صدائے احتجاج کو بلند کریں.